बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इस पैंडमिक से अपने आप को आपने बचा करके रखा हुआ है। तो अपने अपने घरों में रहो, बाहर खेलने के लिए नहीं निकलना, पढ़ाई करो और जब सब काम करके पढ़ के खेल के थक जाना तो मेरी कहानियाँ सुनना। तो आज मैं आपके लिए जो पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ उसका नाम है ब्राह्मणी और तिल के बीज। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है जो कि हमको सीख देती है कि कोई भी काम बिना कारण के नहीं किया जाता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सुनते हैं हम लोग ये कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो चिंतित थे। ब्राह्मण ने कहा कि कल सुबह मैं भिक्षा के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषण की तो बात ही क्या करनी। तो ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मण ने पूछा, शिखा हो जाती है, ये कैसे? तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई, सुअर, शिकारी और गीदड़ की कहानी। तो वो कहानी कुछ ऐसे थी कि एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में एक पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। अब निशाना एकदम ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां उसने सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर ये सोचने लगा कि आज तो बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष मेहनत किए ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। ये सोचकर वो उन लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीज़ें खाने लगा। छोटी चीज़ें क्यों खाने लगा? क्योंकि उसको याद आ गया कि उसने कहीं सुना था कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग उचित तरह से किया जाए तो अल्प धन भी, थोड़ा धन भी ज़्यादा समय तक काम देता है। तो यही सोच करके उस गीदड़ ने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका उपभोग करूँगा, जिससे कि मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। और ये उसने निश्चय किया। तो उसने पहले सोचा कि धनुष की डोरी को खाया जाए। अब उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को जैसे ही चबाना चाहा तो वो तेजी से टूट गई। और टूटने से क्या हुआ, धनुष का एक कोना उस गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आया, मानो जैसे माथे पर शिखा निकल आई हो। और इस प्रकार घायल होकर वो गीदड़ भी वहीं मर गया। तो ये कहानी जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को ये सुनाई तो उसने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ये कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं,
तिल बच्चों, काला रंग का तिल का लड्डू आप लोगों ने खाया होगा। तिल हम लोग जलाते भी हैं मकर संक्रांति में, गर्मियों में बहुत खाया जाता है। तो उस ब्राह्मणी ने उसी का तिल को सोचा कि उस तिल को साफ कर लेती हूँ, मतलब कि बिन लेती हूँ और कूट चाट कर अतिथि को खिला दूंगी। तो ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चला गया। ब्राह्मणी ने भी अब जैसा सोचा था, उसने जो उसके पास तिल पड़े हुए थे उनको बिना अच्छे से साफ किया, धोया और फिर सुखाने के लिए उसको धूप में फैलाया। तभी क्या हुआ कि वहां एक कुत्ता आ गया और उसने उन तिलों के ऊपर टॉयलेट कर दी और वो तिल अब खराब हो गए। ब्राह्मणी ने जब ये देखा तो उसको बड़ी चिंता हुई। यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन कर देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वो इन शोधित तिलों को, मतलब बिने हुए साफ सुथरे तिलों को किसी अशोधित बिना साफ तिल के बदले एक्सचेंज कर ले तो कोई भी उसको दे देगा। इनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वो इन तिलों को रख कर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे हुए थे। अचानक क्या हुआ कि एक ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंची तो वही कहने लगी, बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की जो गृह पत्नी थी, जब उसने ये सौदा सुना तो उसको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिने हुए तिलों के बदले साफ सुथरे बिने हुए तिल मिल जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा ये तिल बदल लो। तभी उसका लड़का, उस गृह पत्नी का लड़का, जो कि पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो वहाँ आया और उसने अपनी माँ को मना किया, माता इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। ये बात निष्कारण नहीं हो सकती, जरूर इन तिलों में कोई ना कोई दोष है। तो पुत्र के कहने से फिर माता ने वह सौदा नहीं किया और ब्राह्मणी अपना सा मुंह लेकर के वापस लौट आई। तो बच्चों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि बिना कारण कोई काम नहीं होता। अगर आपको कोई मुनाफा दिख रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुमको बदल के उसका दुगना दे दूंगा, तिगुना दे दूंगा, तो एक बार सोचो, ये पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के तुमको पैसा दुगना मिल जाए। तो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लिया करो। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।